नमस्कार भाइयों बहनों। आज की जो जानकारी है वो एक वीडियो के ऊपर है कि किन्हीं भाई का वीडियो आया था। तो उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का वीडियो डालेंगे, क्योंकि जो समझदार लोग हैं और वो भी ऐसे उल्ट-सुलट वीडियो डालेंगे तो फिर तो कहानी बहुत ख़राब हो जाएगी और समाज को जो है उससे मतलब दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो आजकल बाल बच्चे तो वैसे ही बिगड़ रहे हैं। ऐसे वीडियो डालेंगे तो और बिगड़ जाएंगे। वो कहेंगे जब हमारे बड़े बूढ़ों ने ऐसा करा तो हम भी ऐसा करें। मेरा कहने का ये मकसद है। जो वीडियो बना रहे हैं वो समझ के समझेंगे मेरी बात को, और भगवान करे उनके पास मेरा वीडियो पहुँचे। तो जैसा कि अभी हाल फिलहाल में वीडियो आया था उनका, तो उन्होंने बताया था गुरुदेव गुवानी के बारे में कि ये वीर है वो वीर है। उस चक्कर में वो करते करते उन्होंने ये बताया कि देव गुवानी ने जो शोभा ठुकराइन थी उनका पलंग उड़ा दिया वहाँ से। पता नहीं किसने, भगवान जाने, उन्हें जानकारी दे दी तो इस तरीके से, या उनके किसी आपस के ने दे दिया। नहीं तो मेरे को तो देखने से वो समझदार आदमी लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसी जानकारी उनको देनी नहीं चाहिए। पता नहीं किस वजह से दे गए हैं वो, या कमेंट से लोगों ने मारे होंगे तो उस चक्कर में दे गए होंगे। तो असल में जो बात है जो कि बुजुर्गों ने बताई है कि वो शोभा ठुकराइन एक आम ठाकुर की लड़की थी, किसी राजा की लड़की नहीं थी। पहली बात तो ये है, जो उनके महल होंगे, ये खुद आप दिमाग से सोचें। ये मैं मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा अपने देवताओं की बेइज्जती होती है, तो इसी वजह से मैं पहले आया था वीडियो पे बोल बनाने। नहीं, मेरा धंधा नहीं है वीडियो बनाने का, क्योंकि लोग कह रहे थे बुलाकी जो है घाघरे में चला गया, इतने बड़े देवता को इतना निरादर कर। वो भी वाल्मीकि समाज कर रहा था असल में, और समाज करे तो समझ में भी आता है। आप वाल्मीकि होकर वाल्मीकि देवताओं की बुराई कर रहे हो। उठाना चाहिए उन्हें कि गिराना चाहिए, मेरा मकसद ये है। किसी को बुरी लगे तो उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो सच्चाई है वो मैं बोलता हूँ वीडियो पे। क्योंकि आप तो इंसान को, माँ बाप को तो क्या, आप तो देवताओं को नहीं छोड़ रहे। तो फिर आपका उद्धार कैसे होगा? यानी कि आपका दिमाग जो है अभी भी उसी लाइन पे चल रहा है जहाँ पहले थे, जीरो घूम के वहीं आ रहे हो आप। मतलब उठना नहीं चाहते, समाज से ऊपर नहीं जाना चाहते। कहने का मतलब अच्छी जगह नहीं पहुँचना चाहते कि समाज में सुधार आए। तो ये मकसद है मेरा बताने का। तो उन्होंने बताया था महल से उड़ के आ गया वो, और ये था वो था, और फिर उन्होंने अपने मन की करी, यानी पलंग आ गया और उसका कह दिया मन की करी उन्होंने। मतलब रात को पलंग खींच लिया उनका, वो उड़ता हुआ आ गया। इस तरीके से बता रहे हैं जैसे मीरा महाराज। वो मीरा महाराज की शक्ति अलग ज़बरदस्त शक्ति थी वो पुराने टाइम में, और शाहविलास साहब ने उन्हें दबाया था, तब जाके वो इस तरीके से पूजने लायक हुए थे। देवगुवानी महाराज को किसने दबाया? किसी ने नहीं। तो और अगर ये सोचेगा कि ठाकुर के दे जगह जहाँ ठाकुरों की चलती थी वहाँ अगर वो इस तरीके करते तो वो उसी टाइम नहीं घेर लेते उन्हें, और उनको मतलब क्या हाल बना देते, आपने देखा होगा। तो इस तरीके की बात है ये। क्योंकि फिर आप जो बता रहे हो कि ढाके बंगा ले गए, सीख क्या है, फिर ये करा उसे उड़ाया, क्या कोई आदमी इसीलिए जाएगा वहाँ से कि लाएगा और इस तरीके के काम उल्टे सुलटे करेगा? ऐसा आप भ्रम ना फैलाएं लोगों में कि जिस तरीके से आपने बताया पलंग घर में आ गया, तो यानी कि ये सिचुएशन आपने अलग ही बता दी, जो कि आप जैसे व्यक्ति को बताना ठीक नहीं पड़ता। ये जो आपने इस तरीके का बिल्कुल खुल्ला खुल्ला बताया है, असल में प्यार तो था उनको, पर उस तरीके का नहीं जैसे आपने बोला कि पलंग उड़ के आ गया और कमरे में आ गया और उन्होंने अपने मन की कर ली। इस तरीके का नहीं था वो प्यार। वो सिर्फ दूर दूर का प्यार था जो कि लोगों ने बताया था, और ठाकुरों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उन्हें मारा। और वो अलगोजा बजाते थे, और अलगोजा कोई नई चीज़ नहीं, आजकल के लोगों के लिए नई चीज़ हो सकती है। पर पसोंडा में भी एक थे व्यक्ति, अभी 10-20 साल पहले की बात है, 30 साल पुरानी, वो बजाया करते थे अलगोजा। पहले बड़े बूढ़े अलगोजा बजाते थे, बांसुरी जैसा होता था और 2 होते थे उसमें। हमने खुद उसको बजाने की कोशिश करी अलगोजा को। तो ये बात होती है, ऐसा नहीं कि अलगोजा कोई अलग चीज़ है आप लोगों को बताने कि अलगोजा बजाया उन्होंने। अलगोजा दुनिया जानती है, पुराने लोग। तो इस तरीके से, और कुएं में घेर के उनको मार दिया था। फिर वो प्रकट हुए थे वहाँ, जब पूजे हैं वो, लोगों ने देखा कि फिर आके बैठ जाता रात को। इस तरीके की कहानी है उनकी। पर आप भ्रम ना फैलाएं इस तरीके से। आपने तो एक इस तरीके का बता दिया कि लेडीज़ को अंदर कर लिया और फिर उसने मन की कर ली, तो क्या वो लेडीज़ चिल्लाई नहीं होगी? वो चिल्लाएगी नहीं अगर उसकी ज़बरदस्ती, और अगर उनकी राजी थी तो वो अपने आप आ जाती। पलंग से क्यों लाए उड़ा के? ये भी तो 2 बातें बता रहे हैं आप। तो सोच के बताएं आप वीडियो को। मतलब हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता इस बात को जो बताई आपने। और बुला कि आपने ये बता दिया कि आकाशी भैरव है उनके पास ये है, और आकाशी काल का है। जबकि आपको ये पता नहीं चाहिए कि आकाशी काल का उस एरिया में ढूंढेंगे तो किसी के पास नहीं मिलेगी, आसमानी काल का मिलेगी। उस जगह आसमानी काल का चलती है। पूरे जो इधर का एरिया है चंबल का, आगरे से आगे जितने भी गाँव में देखेंगे, चाहे वो वाल्मीकि हो चाहे कोई हो, सब पे आसमानी काल का है। क्योंकि हमारे भी काफ़ी रिश्तेदार हैं, साले ससुराले, वो सब आसमानी काल का को ही पूछते हैं।
और एक देवता और है जो पीपल के पेड़ के नीचे पूछता है, उसका भी नाम हमें पता है ना, वो भी बहुत शक्तिवान देवता है वहाँ। तो इस तरह उसका भी मैं नाम बता दूंगा तो आप उसका भी घुमा दोगे। तो इस तरीके से, क्योंकि आप ये सोचोगे देव गुमानी के पास अगर भैरव होते, जो आप बता रहे हो आकाशी भैरव, बहुत बड़ी चीज़ है भैरव शक्ति, काल भैरव या कोई भी अगर इनके पास होते, तो गुमानी जिनके घर में, वो फिर अमर सिंह में क्यों चला गया? वो भैरव ही पकड़ के घेर लेते, फिर अमर सिंह क्यों वहाँ आ रहा है? और देव गुमानी से कुछ हो नहीं रहा उन घरों, बहुत गर्म में गया। तो इस तरीके से मतलब ना भ्रम ना फैला, अगर पता नहीं है आपको, ये सिर्फ पूजा पाठ करने गए थे वहाँ, और कोई वीर नहीं लाए, कुछ नहीं लाए उस तरीके से। अगर लाए हैं, जो कहता कि वीर हैं, तो वो हमें बताए कि हाँ वीर हैं, लोगों को दिखाए, वो चाहे यूट्यूब के माध्यम से कैसे दिखाए, ताकि हम भी माने कि हाँ भाई गुरु जी हैं आप, तो उसको प्रकट करके दिखाएं आप वीर को कि हाँ जी ये वीर है देव गुमानी का। क्योंकि हमने तो ऐसे ऐसे भगत देखे 40 साल से गुमानी को पूज रहे हैं, और एक एक बात पता है, पर इस तरीके का नहीं पता कि वीर को ही कह रहा कि उसको क्या नाम, बुलाकी को कंधे पे उठा के ले आया देव गुमानी, मनक वीर को। मनक वीर तो वीरभद्र के टाइम का बना हुआ है। तो आप लोग इधर उधर की न्यूज़ दे दे के मतलब अलग ही रंग बना दिया आप लोगों ने, वीडियो के चक्कर में ना बना इस तरीके से। जो देवता जहाँ का, उसको मान सम्मान के साथ वहीं रहने दें। और ये भी बुजुर्गों ने बताया, सादा को पता हो ना। एक बात और मैं बता के देता हूँ कि जब लोगों ने इनकी परीक्षा ली थी, वहाँ ढाके बंगाले से आए थे, तो लोगों ने बोला था इनसे कि भाई अगर तू इतना बड़ा जादूगर है तो कुछ कर। तो आपको पता नहीं, ये बात हर बुलंदशहर क्षेत्र के बहुत लोगों को पता है, क्योंकि हमने पूछा तो बताया उन्होंने कि हाँ ये हमने भी सुना है। तो इन्होंने जो था ठोकर मार के, धूल में मट्टी जो होती है, जब ठोकर मारी थी तो लड्डू बन गए थे। ये भी शायद आपको पता नहीं होगा। ये चमत्कार था देव गुमानी का। अगर वो जिस तरीके का आप बता रहे हैं, अगर उस तरीके का आदमी होता तो उस पर शक्ति नहीं होती, ये आपको मानना पड़ेगा। प्यार कोई भी किससे कर लेता है, पर उस तरीके का नहीं जैसा आप बता रहे, शरीर वाला प्यार नहीं था उनका, मन का प्यार था। इस तरीके ना उनकी शादी हुई ना कुछ करा उन्होंने उससे, जैसा आप बता रहे हो। अगर घर में लाएंगे किसी लेडीज़ को पलंग से उड़ा के, तो इसका मतलब ज़बरदस्ती ला रहे हैं। आप सोचो, तो वो चिल्लाएगी नहीं, चिल्लाती तो वो ठाकुर छोड़ते उस टाइम, उनकी मन की होने देते, नहीं होने देते। ठाकुर बहुत दबंग लोग थे उस ज़माने में, तो आज भी हैं कहीं कहीं। तो आप उनको हल्के मान रहे हैं, मतलब उस तरीके से। मैं इसमें किसी कौम की तारीफ़ या वो नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप इस दो बातें बता रहे हैं कि प्यार है तो वो तो वैसे ही आ जाएगी, प्यार है तो उसकी बांसुरी की आवाज़ से आ जाएगी। और बांसुरी की आवाज़ से जब वो आएगी तो और उसके भाई बंद नहीं आएंगे सुन के कि बांसुरी बज रही है, हम भी चलें उसको पता निकालने। तो कहाँ की कहाँ जोड़ रहे हैं आप, बड़े कमाल की बात है। और आगे भी वीडियो बनाऊँगा इसको। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा है। इसमें मैं एक बात और पूछता हूँ, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, तो मैं तो खैर आपका बच्चा समझो, आप छोटा, मेरे को तो कुछ पता नहीं। जो हाँ हमारे भाई थे का, जो जानकार थे, जो गुरु थे कासगंज साइड के, वो आज है नहीं, वो आपको पूरी बात बता जाते और करके चमत्कार दिखा जाते। ये बात वास्तव की बात थी। तो उसमें ये था, आप सिर्फ हमें ये भी बताएं, अगर आप इतना जानते हैं कि देव गुमानी को जब आदमी खिलाता है अपने ऊपर, तो वो क्या खास काम करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते देवता, उनका क्या खास काम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और चेला बन के पूछ रहा हूँ, ये देख लो आप। मैं गुरु बन के नहीं पूछ रहा हूँ कि आप सोचो गुरु बन रहे हैं या किसी का सम्मान, क्योंकि बिरादर भाई जितने भी हैं सब भाई भाई हैं, एक दूसरे का ज्ञान एक दूसरे पे होना चाहिए। तो सिर्फ आपको पता है तो ये बताएं कि देव गुमानी में क्या खास बात है जो और देवता नहीं कर सकते और ये कर सकते। अगर आप ये बताएंगे तो मैं मानूंगा कि हाँ आपकी बाकी की सारी बात कही हुई सच है, फिर मैं मान लूँगा। आप बताएं अगर आपको पता हो, जिनके पास वीडियो, और जो ऐसा वीडियो जिन्होंने बनाया है बताएं मुझे भी कि हाँ देव गुमानी क्या एक ख़ास काम है जो कि आके करता, बाकी लोग नहीं कर पाते देवता, वो सबसे पहले प्रथम करता आके इसका। इसीलिए तो उसको सरताज माना जाता है। देव गुमानी वो ताकत है, इस तरीके का है वो। ऐसा नहीं कि जो आप बोल रहे हो मनोकामना पूरी कर रहा, वो नहीं करता मनोकामना पूरी। अगर करता होता इस तरीके का होता, वो अपने घर में भी नहीं रखता। जब बुलाकी ने नहीं करा तब इतना बदनाम है, तो उसको कितना बदनाम करते लोग, ये तो सोचे आप। तो धन्यवाद आपका भी, और बाकी सारी जितनी भी ऑडियंस सुन रही है देख रही है उनके लिए भी। और आप भी मेरे जो बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, आपको अच्छी लग रही है कि क्या लग रही है। मेरा मतलब किसी का ऐसा नहीं है कि किसी को हल्कापन करने का या भारीपन करने का। मेरा मतलब ये है कि अगर आप समाज के लिए वीडियो बनाए ना तो अच्छा ज्ञान दें। ऐसा ना करें कि आपने आकाशी भैरव बता दिया गुमानी के साथ, और जिसके यहाँ गुमानी पूछता हो और वो अनट्रेंड हो, बेचारे माँ बाप ना हो, और वो दे बैठे आकाशी भैरव की लोग, और उसे पता ही नहीं आकाशी भैरव है क्या, और आ जाए उसके घर में या उसकी घरवाली की चुपड़ जाए और उसको उठाने की विद्या ही ना पता हो, फिर क्या करेगा।
तो मेरा मतलब ये है कि उतनी बात बताएं जो वीर वास्तव में ही है। अगर आपके शरीर पे आ रहा है तो आप खिला के दिखा देंगे, हाँ है आकाशी भैरव आ रहा है जी मेरे पे, तो गुमानी भी आ रहा है और गुमानी बोल रहा है तो मान भी जाए कोई। जब आपके शरीर पे ही नहीं आ रहा वो आकाशी भैरव, तो जो भैरव चीज़ है वो अलग चीज़ है, उसकी सिद्धियाँ अलग हैं। और जो ये आम खाना है, जो ये तामसिक खाना जो चलता है, इसमें मतलब जो गुमानी वगैरह का भी चढ़ता है, औरों का भी चढ़ता है, गुलाकी का भी। अगर इन चीज़ों को खाने वाले लोग इस तरीके की बात बता देंगे, मतलब कहने का मतलब कि आकाशी भैरव, ये भैरव, तो वो कैसे होगी बात? ये कहानी मेरी समझ से बाहर है मतलब। तो इस तरीके से, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा वो चाहिए होता है, तपस्या की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।